हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है लूप्स इन सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में लूप्स क्या होते हैं? ठीक, लूप्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। सी प्रोग्राम में सिर्फ तीन ही प्रकार के लूप्स यूज किए जाते हैं। और लूप्स को यूज करने का मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जब भी हम कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जैसे हम किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी कंडीशन के हिसाब से हम उसको रिपीटेडली अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लूप्स, ताकि कंपाइलर जो है किसी हमारे जो स्पेसिफिक जो हमारे लाइन ऑफ कोड्स हैं इन्हें बार बार एग्जीक्यूट करता रहे जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती रहे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं तीन लूप्स: फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं लूप्स क्या होते हैं। ठीक, तो द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स until ए स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइड। मीन्स कोई ऐसी प्रोसेस जो क्या है मल्टीपल टाइम्स क्या होगी, वो प्रोसेस होगी रिपीटेड, लगातार। कब तक? जब तक हमारी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाइड। ठीक, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। लूप जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। इन दिस पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स वी आर गोइंग टू लर्न ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सी लूप्स। तो हम इस ट्यूटोरियल में सारे लूप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से लूप्स होते हैं और सबको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करेंगे उनको, और क्या क्या यूज है तीनों का, और तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, सारा कवर करेंगे। ठीक, तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स जब हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन पर कोई मल्टीपल टाइम्स क्या करें, हम अपने कोड को रिपीटली क्या करें, उसको एग्जीक्यूट करें। कंपाइलर से कहें कि हमारे कोई एक कोड है जिसको क्या करे, वो बार बार एग्जीक्यूट करे, किसके? एक कंडीशन के आधार पर, जब तक वो सेटिस्फाइड है, क्या है, जब तक वो ट्रू है। ठीक, इसके एडवांटेज क्या है इसके लूप्स के यूज करने के? पहला है कि इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब होता है किसी कोड को बार बार यूज करना, उसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक, एक कोड लिखा हमने लाइन और उसको लूप के आधार पर उसको बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीटली क्या उसको यूज कर रहे हैं बार बार, तो उसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ठीक, दूसरा है कि यूजिंग लूप वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। जब हम लूप यूज करते हैं तो हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लूप के सहायता से उसको जितनी बार हम चाहें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसलिए एक बार लिखेंगे और जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक, यूजिंग लूप वी कैन ट्रावर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर कौन से? मीन्स एरे एंड लिंक लिस्ट। अभी आगे पढ़ेंगे एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके एलिमेंट्स को ट्रावर्स करने के लिए, ट्रावर्स मीन्स एक्सेस करने के लिए, एक एरे बनाया जिसमें पांच हमारे वेरिएबल्स है इंट टाइप के, और उसमें से पांचों को हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ट्रावर्स करेंगे। तो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, लूप। ठीक, आगे हम जब लूप पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे, जब आगे हम जो एरेज पढ़ेंगे तो उसमें लूप यूज करेंगे। तो कैसे क्या यूज होगा वहाँ आप देखेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं इनके टाइप्स। ये तीन टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया अभी। ठीक, तो तीन टाइप्स के लूप्स होते हैं, जैसे कि ये पहला होता है डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक, ये टाइप्स हैं इसके, वाइल लूप, डू वाइल लूप और डू वाइल। तो इसको सबसे पहले देखते हैं अपने फॉर लूप को। फॉर लूप क्या होता है? बिकॉज ये सबसे पहले ये मतलब ये दोनों से आसान होता है और इसको ज़्यादातर फॉर लूप को ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अभी देख लेते हैं अपने फॉर लूप को। फॉर लूप का यूज देख लेते हैं, जैसे कि तो फॉर लूप क्या होता है कि द फॉर लूप इन सी लैंग्वेज इज यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट्स और ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। मीन्स हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम का कोई ऐसा पार्ट जिसे वो क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। इटरेट मीन्स होता है बार बार उसको क्या करना, प्रोसेस करना, बार बार उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक, उसे कहते हैं इटरेट। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रावर्स द डेटा स्ट्रक्चर। ये जो हमारा for लूप है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, मैंने भी बताया एरेज और लिंक लिस्ट। उसमें से अगर डेटा को हम ट्रावर्स करना है, मीन्स उसके डेटा को एक्सेस करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, for लूप। for लूप सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लूप होता है, बिकॉज ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। ठीक, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, for लूप को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका एक बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। ठीक, तो ये है इसका बेसिक सिंटेक्स।
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कीवर्ड लाएंगे, ये फोर क्या होता है, कीवर्ड्स है, ठीक। तो जितने कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, ये सेमीकोलन लगाया, और एक्सप्रेशन 3। तो पहले एक्सप्रेशन में क्या रहता है हमारा इनिशियलाइजेशन, हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरे जो एक्सप्रेशन उसमें रहती है कंडीशन, जो कंडीशन के आधार पर बार बार चेक करेगा कंपाइलर, कंडीशन ट्रू हुई तो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन ट्रू ना हुई तो कोड को फॉर लूप क्या क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, ठीक। और जो तीसरा एक्सप्रेशन होता है वहाँ रखते हैं हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक। अभी हम देखेंगे रियल एग्जाम्पल, तो उसमें देखेंगे कि हमारा ये सारे जो तीनों सेक्शंस हैं, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, इस तीनों सेक्शंस को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक। तो इसका एक फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक। ये इसका सबसे पहले क्या रहता है, इसका इनिशियलाइजेशन, ठीक। मैंने भी बताया एक्सप्रेशन वन क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद जो एक्सप्रेशन 2 था उसमें रहती है कंडीशन। अब अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो कोड होता है, कोड ऑफ ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है उसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उसके क्या कर दिया जाएगा, फॉर लूप के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी उसको, और उसको फॉर लूप को स्किप कर दिया जाएगा, जैसे उसकी क्या कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक। यदि एक बार हमने ये ट्रू हुई तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, जो तीसरा था, पहला ये हो गया, पहला क्या है ये, ठीक। दूसरा हो गया ये, और तीसरा हमारा क्या, इंक्रीमेंट, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, ठीक। इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद फिर क्या होगा, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा कंट्रोलर को, ठीक। अभी एक रियल एग्जांपल देखेंगे हम, और एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ही इसमें, और उसके बाद हम कोडिंग पे वो टर्बो सी प्लस प्लस पे भी हम अपना प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हमने सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी अटैच की, मेन फंक्शन बनाया, तो उसके बाद हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया आई, और उसमें वैल्यू साइन कर दी क्या, 0। तो उसके बाद ये लगाया हमने फोर लूप में क्या है, सबसे पहले कीवर्ड लगाया फोर, तो उसके बाद ये पैरेंथेसिस इसके, ठीक। इसमें पहला एक्सप्रेशन क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन मीन्स आई बराबर 1, आई की वैल्यू क्या आती है अभी, 0। आई जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम कितनी बार भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जितनी बार वैल्यू असाइन करेंगे जो करंट वैल्यू रहेगी वही इसमें एडजस्ट करती है। अभी 0 थी, अब क्या होगी वैल्यू 1, ठीक। तो इसमें आई की वैल्यू क्या है, 1। तो ये लाया सेमी कोलन, उसके बाद ये है क्या हमारा एक्सप्रेशन 2, ये कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यदि आई की वैल्यू 10 से छोटी हो या उससे बराबर हो, ठीक। फिर सेमी कोलन, और इसके बाद तीसरा एक्सप्रेशन ये इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ये क्या करता है, ये वैल्यूज को एक एक करके क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, उसको इंक्रीज करता है, उसको इंक्रीज करता है। जैसे अभी हमारी वैल्यू 1 है तो उसके बाद 2 करेगा, फिर 3 करेगा, 4 करेगा। ये ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियोज में, ठीक। और उसके बाद ये हमारा प्रिंट अब एक कोड ऑफ लाइन, जैसे ये यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाया और ये कर्ली ब्रेस क्लोज, इसमें अभी एक ही स्टेटमेंट्स है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, आई की वैल्यू 1 आई, उसके बाद उसको चेक किया गया कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होती क्या है, बिकॉज आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये आएगा यहाँ पर कंडीशन ट्रू जैसी होगी उसको क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जो इसमें लिखा हुआ है, जो लाइन ऑफ कोड कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड होगा एग्जीक्यूट करेगा उसको, ठीक। तो कंडीशंस पे मतलब कंडीशन ट्रू होने पर ही क्या करेगा, कम वो उसके अंदर एंट्री लेगा, यदि कंडीशन ये ट्रू ना हुई तो उसके एंट्री नहीं लेगा इसके अंदर। तो उसने आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या ट्रू है बिकॉज आई की वैल्यू 1 है, ठीक। तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि ये हमारा वाइल लूप इन सी, तो वाइल लूप इज नो आल्सो नोन एज प्री टेस्टिंग लूप, इसको हम प्री टेस्टिंग लूप के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इन जनरली a while loop allow a part of the code to be executed multiple times depending upon a given boolean conditions। तो इसमें जो कंडीशन यूज किए जाते हैं कौन सी होती है, boolean conditions, ठीक। it can be viewed as a repeating if statement। the while loop is mostly used in the case where the number of iteration is not नॉन इन एडवांस, मीन्स वैल्यू का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उस जगह किया जाता है जब हमारी कंडीशन क्या हो, बूलियन हो, बूलियन मीन्स होता है यस और नो, और उस समय हमारी क्या आना हो,
में जो इटरेशन है मीन्स हमें बताना होगा हमारा जो कोड है हमें कितनी बार उसको एग्जीक्यूट करना है। मीन्स हमारे लाइन ऑफ कोड है लेकिन हमको एडवांस में नहीं पता है तो इसको 4 बार एग्जीक्यूट करना है, 5 बार एग्जीक्यूट करना है, तो इसका हमें नहीं पता है कि इसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। तो उस कंडीशन क्या करते हैं हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक, जैसे इसे सिंटैक्स देख लेते हैं, यह है इसका सिंटैक्स। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल कीवर्ड लगाया, तो उसके बाद हमने एक कंडीशन देंगे इसमें सिर्फ, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और ये हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, तो इसमें क्या रहता है, इसमें एक्सप्रेशन के तौर पर सिर्फ एक कंडीशन रहती है। ठीक, लेकिन फॉर लूप में क्या आता है, 3 सेक्शन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। पहले है एक्सप्रेशन इनिशियलाइजेशन, दूसरे में कंडीशन, तीसरे में इटरेशन। ठीक, तो उसमें क्या रहता है, फॉर लूप यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन मीन्स हमें पता हो कि हमारा कोड कितनी बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, हमें 5 बार कराना है, 10 बार कराना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तब यूज करते हैं फॉर लूप। जब हमें पता ना हो, एडवांस में हमें नहीं पता है कि हमारे कोड को कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें क्या है, हमारी ये नंबर क्या है, नंबर ऑफ कोड है, जो कि हमारा जो नंबर इटरेशन है कि हमको नहीं पता है इन एडवांस, तो तब क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप। ठीक, और स्पेशली कहाँ, बूलियन कंडीशन। ठीक, इसका एक हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। ठीक, इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, VMX का देख लेते हैं फ्लो चार्ट। ठीक, सबसे पहले क्या है, कंट्रोलर आएगा, ये ऊपर से टॉप टू बॉटम आता है। कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर सबसे पहले क्या चेक, कंडीशन चेक करेगा, बिकॉज इसमें कंडीशंस रहती है सिर्फ, तो कंडीशन जो फोर लूप में जो सेकंड एक्सप्रेशन था इसमें कंडीशन थी, ऐसी इसमें एक कंडीशन दे दी जाएगी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके क्रिएट की जाती है। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन अगर ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंट्रोलर फॉर लूप जो व्हाइल लूप है उसके अंदर एंट्री लेगा, और जो स्टेटमेंट्स होंगे जितने भी, तो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, और उसके बाद दोबारा फिर कंडीशंस को क्या करेगा, वो चेक करेगा, एक बार कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशंस को दोबारा चेक करेगा, बिकॉज क्या है, ये लूप लूप क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक क्या रहेगा, कोड एग्जीक्यूट रहेगा, तब तक कंडीशन जैसी फॉल्स होती है हमारा कंट्रोल क्या है, लूप से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई क्या कर देगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। जैसी कंडीशन, और ये कंडीशंस के लिए जो हमारा इंक्रीमेंट जो पार्ट था हम यूज करते हैं, हम फॉर लूप में तीसरे एक्सप्रेशन में, वो हम व्हाइल लूप के अंदर इनमें एज इंक्रीमेंट यूज करेंगे। ठीक, अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझेंगे। ठीक, यदि कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या करेगा, कंट्रोलर बाहर चला जाएगा और उस लूप के अंदर एंट्री नहीं लेगा फिर। ठीक, तो इसके बाद अपना अगला लूप देख लेते हैं, हमारा अगला लूप था डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक, जो बनाया गया है वाइल लूप को ही एक एक्सटेंशन के रूप में, बिकॉज वाइल लूप में क्या था अभी, चलो इसको देखते हैं। जैसे डू वाइल लूप इज सी। ठीक, तो द डू वाइल लूप इज ए पोस्ट टेस्टिंग लूप। पोस्ट टेस्टिंग मीन्स होता है कि अभी हमने कोई कंडीशंस को विदाउट टेस्ट किए हम एक बार उसको क्या करा रहे, एग्जीक्यूट करा रहे। पोस्ट टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग से पहले। ठीक, तो यूजिंग द while loop we can repeat the execution of the several parts of statements। तो हम वही जो रिपीटेड करते हैं एग्जीक्यूशन को several parts of statements। ठीक, the while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once। means at least once का मीन्स होता है कि ऐसा लूप जो विदाउट कंडीशन हमारे क्या करते हैं, एक बार हमारे कोड को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक, द while loop is mostly used in menu driven program where the termination condition depend upon the end users। ठीक, मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसे मेनू ड्राइव, यहाँ क्या हो, जो हमारी जो कंडीशन जो है वो डिपेंड करे किस पर, एंड यूजर्स पर। ठीक, ठीक है, मीन्स टर्मिनेट होने के लिए किस पर यूज करें, एंड यूजर्स पर। ठीक, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डू डू लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया जाए, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस। तो उसके बाद हमने कोड लिखा अपना, जो भी हम कोड लिखना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया यहाँ पर। ठीक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने के जस्ट बाद हमने क्या लिखा, वाइल, और वाइल लिखने के बाद क्या लगाया हमने, कंडीशन और ये सेमी कॉलन। ठीक, तो ये इसका क्या है, एक बेसिक सिंटैक्स। तो इस बेसिक सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले हम खेला है वाइल, और वाइल लगाने के बाद हमने इसमें अपनी एक लाइन ऑफ कोड दिया, जो क्या है, विदाउट कंडीशन क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोलर आएगा, वो डू देखेगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस जाएगा अंदर, उसको एग्जीक्यूट करेगा,
उसके बाद इसका ब्रेसेस आएगा, उसके बाद वाइल देखेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है या नहीं है। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो अगेन इस कोड के अंदर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो एक बार क्या हुआ, कोड विदाउट कंडीशन क्या हुआ, एग्जीक्यूट। तो डू व्हाइल इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने किसी भी कोड को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं विदाउट कंडीशन, और उसके बाद उसको रिपीटली अगर सेकंड बार उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको एक कंडीशन के आधार पर। तो इसलिए यूज करते हैं हम डू व्हाइल लूप। ठीक, तो इसके लिए यूज करते हैं अपन ने डू व्हाइल लूप को। तो इसका एक हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कैसे कंट्रोलर एंट्री लेता है एक व्हाइल लूप में। ठीक, जैसे कि सबसे पहले कंट्रोलर आएगा, ऊपर से आएगा कंट्रोलर। ठीक, तो ये क्या है, डू डू मीन्स डू व्हाइल लूप। तो कंट्रोलर जैसे आएगा सबसे पहले स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा, और जैसे वो स्टेटमेंट्स को एक्सेस करेगा क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। मीन्स इसने विदाउट कंडीशन एक बार क्या कर दिया, उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद कंडीशन चेक की, यदि कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगेन क्या जाएगा, उस स्टेटमेंट को दोबारा से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या कर देगा, वो कंट्रोलर को लूप से बाहर कर देगा। ठीक, तो यही है इसका क्या एडवांटेज कि विदाउट कंडीशन हम एक बार क्या करते हैं, अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, तो इसमें एक नेस्टेड लूप और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा लूप्स कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करने की, तो उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। यह नेस्टेड लूप इन सी। ठीक, तो सी सपोर्ट करती है नेस्टेड लूप को। ऑफ लूप्स इन सी, नेस्टेड ऑफ लूप इन द फीचर्स इन सी that allow the looping of statements inside another loop। ठीक, मीन्स एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करना अलाउ करती है हमारी सी प्रोग्राम्स। ठीक, जैसे कि एक सिंटेक्स देख लेते हैं, ये हमने एक लूप लगाया वाटर लूप, जैसे हमने एक फोर लूप लगाया यहाँ पर, क्या लगाया, हम लगाया अपने एक फोर लूप। ठीक, उसके बाद हमने इसका पैरेंथेसिस जो भी हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस। तो ये था हमारा क्या, आउटर लूप। ठीक, ये हमारा फोर लूप, जैसे कि यहाँ लगा दिया फोर लूप। उसके बाद हम लगा दिया अपना नेक्स्ट लूप मीन्स इनर लूप। इनर लूप हमने लूप के अंदर ही क्या लगा दिया, दूसरा लूप, ये हो गया हमारा दूसरा लूप। ठीक, और ये हमारा दूसरा लूप, इसका कोड ब्लॉक लिखा, और ये हमारा आउटपुट। ठीक, तो ये क्या है, आउटर लूप, लूप के अंदर एक नेक्स्ट लूप, उसके बाद इसकी ये बॉडी ये यहाँ पर, उसके बाद ये जो इसकी पूरी पूरी बॉडी क्या है यहाँ तक। ठीक, तो लूप के अंदर जब लूप यूज करेंगे तो क्या होता है, वो नेस्टेड लूप, चाहे वो फोर लूप हो, वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो। ठीक, लेकिन जो नेस्टेड लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए, फोर लूप के लिए। फोर लूप में प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर फोर लूप का इस्तेमाल करके। ये हमने सबसे पहले लगाया हेडर फाइल्स, उसके बाद मेन फंक्शंस लगाया, क्लियर स्क्रीन, उसके बाद एक वेरिएबल लिया हमने टेबल नाम का, और क्या है इंट टाइप का। ठीक, सबसे पहले फिर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, ये हमारा एंटर द वैल्यू, हम यूज एक मैसेज देंगे। उसके बाद यूजर से एक इनपुट लेंगे एज इनपुट टेबल में जो असाइन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हमने यूज किया है यहाँ पर क्या, फोर लूप। सबसे पहले क्या है, फोर लूप कीवर्ड लिखा, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाए, और इसमें एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू। ठीक, तो ये क्या एक्सप्रेशन वन, ये क्या इनिशियलाइजेशन, हमने क्या किया, इन टाइप की वेरिएबल बनाई आई, उसमें वैल्यू असाइन कर दी वन, तो उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद ये हमारा आई इज लेस देन इक्वल टू 10। जो ये कंडीशंस क्या है कि आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है, 10 के बराबर है, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक वैल्यू क्या करता रहेगा, ये प्रिंट करता रहेगा। तो उसके बाद तीसरा सेक्शन है इंक्रीमेंट। ठीक, तो सबसे पहले जब कंट्रोलर आएगा तो सबसे पहले इस पर आएगा, इसको चेक करेगा, आई की वैल्यू असाइन करेगा वन, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जैसे ट्रू होती है तुरंत क्या करेगा, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेटमेंट्स क्या है इसमें, प्रिंट फंक्शन है, एक वैल्यू प्रिंट करेगा, और परसेंटेज डी इसके लिए यूज किया हमने इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। हमने एक लगाया यहाँ पर टेबल इनटू आई, मीन्स टेबल जो वैल्यू जो यूजर से इनपुट लेंगे वो, और उसके बाद इनटू कर दिया मल्टीपल आई की वैल्यू क्या है इसमें वन। तो वन और ये टेबल की वैल्यू अगर हम टू इंटू करते हैं तो टू इंटू वन कितनी आएगी, टू। ठीक, तो क्या करेगा ये टेबल, ये जो प्रोग्राम बनाया है हमने बनाया है टेबल को प्रिंट करने के लिए। ठीक, इसको कंपाइल कर लेते हैं, रन करेंगे और देख लेते हैं हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे कि हम यहाँ एक टेबल प्रिंट करते हैं, तो टू की टेबल प्रिंट करते हैं, तो हमने एंटर किया ये आएगा टू की टेबल। ठीक, तो उसके बाद कितने की भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं, ये अब हमारा क्या है, एक प्रोग्राम है जहाँ आप चाहें जो कितने की भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद हम यूज करते हैं अपना वाइल लूप। ठीक, वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं होगा,
तो इसमें बहुत इंक्रीमेंट पार्ट्स नहीं होगा, ठीक। तो उसके थ्रू भी एक टेबल प्रिंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ लगाते हैं अपना फॉर लूप को रेस करते हैं, यहाँ लगाते हैं वाइल लूप। और इसमें क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट सेक्शन नहीं होगा, उसमें उसमें रहती है सिर्फ क्या, हमारी कंडीशन, और इंक्रीमेंट पार्ट नहीं। और ये उसमें था जब हमने सिंटेक्स देखा था, तो वाइल होता है उसमें एक कंडीशन होती है एक्सप्रेशन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना जो इंक्रीमेंट था, जो हमारा जो इंट टाइप का जो वेरिएबल था, तो उसको हम लगाएंगे कहाँ, वहाँ। तो आई लिया और आई में वैल्यू असाइन कर दी क्या, 1, ठीक। और ये सेमीकोलन। और जो इंक्रीमेंट पार्ट था उसको लगाएंगे क्या, इसके अंदर, ये, ठीक। अब प्रिंट करते हैं, अब क्या करेगा, अब भी क्या करेगा, ये टेबल प्रिंट करेगा। एक बार कंपाइल करते हैं, ठीक। उसके बाद रन करते हैं। और अगर इसको हम कोई भी टेबल प्रिंट करना चाहें, जैसे 7 यू टेबल प्रिंट करते हैं, तो क्या आएगी, 7 यू टेबल, ठीक। अब भी क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या था, हमारा जो इनिशियलाइजेशन पार्ट था वो अलग है, और जो इंक्रीमेंट पार्ट है वो भी क्या है, अलग है, ठीक। दोनों सेक्शन क्या कर दिए इसने अलग, क्योंकि एक ही सेक्शन में यूज करता है क्या, कंडीशन, ठीक। इसके बाद यूज करते हैं वाइल लूप, सॉरी डू वाइल लूप, ठीक। डू वाइल लूप में क्या होता है कि बिना, इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कोड, ये जो कोड है वो कम से कम एक बार विदाउट कंडीशन क्या हो जाए, रन हो जाए, उसके बाद कंडीशन चेक हो। तो हम यूज करते हैं डू वाइल लूप, ठीक। इसके लिए यूज करेंगे अपना डू वाइल लूप, जहाँ सबसे पहले लगाते हैं हम डू, और उसके बाद ये कोड, उसके बाद यहाँ लगाते हैं हम क्या, वाइल। और यहाँ लगाएंगे अपनी क्या, कंडीशन, जैसे हमने यही कंडीशन दे दी दोबारा, आई लेस देन इक्वल टू 10, और ये सेमी कॉलन, ठीक। तो इसमें होगा क्या, अब जैसे कंट्रोलर आएगा तो इंक्रीमेंट पार्ट ऊपर है, इक्वल 1 कर देगा। जैसे 2 पर आएगा, यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है, और तुरंत इसके क्या जाएगा, अंदर जाएगा और उसको क्या है, एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करके क्या प्रिंट करेगा, आई टेबल की वैल्यू, अगर हम 2 प्रिंट करते हैं, 2 एंटर करते हैं, तो 2 इंटू 1, आई की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू 1 करेगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद इसे कंडीशन को चेक करेगा, ठीक। तो इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर नो वार्निंग, प्रिंट करते हैं। अभी भी क्या करेगा, एक टेबल प्रिंट करेगा, बिकॉज हमने एक टेबल का फॉर्मूला बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, अभी भी टेबल है, ठीक। इसकी जितने की भी टेबल निकालना चाहते हैं टेबल हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये विदाउट कंडीशन क्या होगा, एक बार चेक, रन, और उसके बाद कंडीशन चेक की, उसके बाद ये ऊपर गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।